हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव मिश्रा। और बच्चों, आज हम लोग न्यूमेरिकल ऑन द लेंस पे जो न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं उनमें के कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग आज लगाएंगे, सीखेंगे कि लेंस पर जो न्यूमेरिकल आते हैं उनको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमको पता है कि रिफ्रैक्शन में लेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना हम लोगों को आना चाहिए। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको रिवीजन के तौर पर ये बता दूं, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस से रिलेटेड कुछ हमारे पास फार्मूले हैं। जैसे पहला फार्मूला हमारे पास क्या है, लेंस मेकर्स फार्मूला। इसमें क्या होता था, 1/f = μ - 1 1/r1 - 1/r2। बच्चों, आपको याद होगा यहाँ पे म्यू क्या होता था, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। याद रखना बच्चों, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। मीडियम के रिस्पेक्ट में लेंस का R1 लेंस के पहले सरफेस की रेडियस, R2 लेंस के दूसरे सरफेस की रेडियस। इसी तरीके से लेंस फार्मूला भी हमारे पास यहाँ पे हमको पढ़ना है। लेंस फार्मूले में क्या होता था, अगर u डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए लेंस से और वो v डिस्टेंस पर अपनी इमेज उसकी बनाता है, तो 1/f मीन्स फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। f क्या है, फोकल लेंथ। तो 1/f = 1/v - 1/u। दिस इज फार्मूला। बच्चों, इसके बाद कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ द टू थिन लेंसेज भी आपको करना आना चाहिए। ये क्या होता है कि अगर हम ये मान लें कि दो थिन लेंस हैं f1 और f2 फोकल लेंथ के, और वो एक दूसरे से सटा के रख दिए जाएं, कंबाइन कर दिया जाए, तो उनकी नेट फोकल लेंथ, जो उनकी जो दोनों का कंबाइंड बिहेवियर होगा, उसकी जो फोकल लेंथ आएगी वो आएगी 1/f = 1/f1 + 1/f2। इसके बाद बच्चों, पावर ऑफ द लेंस भी हमको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल में यूज करना है। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, 1/f, जहां पर f को हमको लेना होता है मीटर में। अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो p = 100/f हो जाएगा, तब हम f को सेंटीमीटर में पुट कर देंगे। ये बच्चों बेसिक फार्मूले हैं जो आज के लेक्चर में हम लोगों को यूज करने हैं। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। ठीक है। अ कॉन्वेक्स लेंस इज मेड बाई ग्लास। कॉन्वेक्स लेंस किसका बना है बच्चों, ग्लास का। ये मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये किससे बना हुआ है बच्चों, ग्लास का। ठीक है। कह रहे हैं हैविंग रेडियाई 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। बच्चों, आपको मैंने समझा रखा है कि जो पहला सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है, तो पहले सरफेस का स्फीयर इधर बनता है, तो ये रेडियस होती है पॉजिटिव, और दूसरे सरफेस का रेडियस इस साइड बनेगा निगेटिव साइड, तो उसकी रेडियस हम लोग लेते हैं निगेटिव। मीन्स देखिए, नॉर्मल तो क्वेश्चन लिखा होगा एंड द रेडियाई ऑफ द लेंस आर 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, बट हमको पता है कि जो पहली रेडियस है वो पॉजिटिव है और दूसरी रेडियस कैसे लेना है बच्चों, निगेटिव लेना है। कह रहे हैं कि देन फाइंड फोकल लेंथ इन एयर। हमको इस लेंस की फोकल लेंथ कहाँ बतानी, एयर में। मतलब अगर इस लेंस को एयर में रख दिया जाए तो फोकल लेंथ क्या होगी। दूसरा हमको बताना है फोकल लेंथ इन वाटर। ठीक है, कि जब हम इस लेंस को ले जाके वाटर में इमर्स्ट कर देंगे, वाटर में डुबो देंगे, तो वहां पर हमारी इस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी। बच्चों, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये न्यूमेरिकल है और हम लोगों को समझ लेना चाहिए। बच्चों, अगर मैं यहाँ पे बेसिक बात करूं, हमको पहले फोकल लेंथ इन एयर निकालनी है। तो आपको पता है फोकल लेंथ इन एयर का फार्मूला आपने क्या किया, यूज किया है, 1/f = a/μg - 1 1/r1 - 1/r2. We have to use the lens maker formula. You know here mu is the refractive index of the lens with respect to medium. तो बच्चों, पहले केस में यहाँ पे मीडियम कौन है, एयर है, तो एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे। मीन्स 1/f = a/μg। कितना आया बच्चों, देखो 3/2, क्योंकि जो नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया है वो एयर के रेस्पेक्ट में ही कंसीडर किया जाता है।
मतलब नॉर्मल आपसे कहा हमने कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, इट मींस दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, इट मींस अगर यहां पे बात करो तो 1/f इक्वल टू a म्यू जी, तो कितना आ गया बच्चों 3/2 माइनस 1/r1, r1 कितना है बच्चों 15 माइनस 1/r2, r2 कितना है माइनस का 30। तो ये मिलेगा 1/f इक्वल टू 3/2 माइनस 1 मीन्स क्या बचेगा 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/15 प्लस 1/30। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 1/f इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 1/2 इंटू 30 एलसीएम आ जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा हमारे पास 2 + 1 मीन्स 1/10। तो सॉल्व करेंगे एफ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। एफ कितना आ जाएगा बच्चों 20 सेंटीमीटर। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर। अब सेकेंड केस इसका करते हैं बच्चों। सेकेंड केस में हमको क्या फाइंड करना है फोकल लेंथ इन वाटर। मीन्स अगर इस लेंस को अब ले जाके क्या किया बच्चों वाटर में ऐसे डिप कर दिया। जब वाटर में डिप कर दिया इसको मैंने, इस सिचुएशन में सोचिए मीडियम क्या हो गया वाटर और लेंस उसमें डूबा हुआ है। तो हमने बोला था कि जब हम लेंस मेकर फार्मूला यूज करेंगे तो क्या लगाएंगे म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। जब लेंस को वाटर में डुबो देंगे तो क्या करेंगे, जब एयर में रखा था तो एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे थे। अब जब हम इसको वाटर में बच्चों डिप कर देंगे तो वाटर के रेस्पेक्ट में हमको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना पड़ेगा। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, लेंस किसका है ग्लास का, विद रेस्पेक्ट टू मीडियम। मीडियम में कौन है बच्चों, मीडियम में कौन है बच्चों ये है वाटर, और अंदर क्या है ग्लास। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब आप समझिए यहाँ पे बच्चों। तो पहला काम होगा कि आप W म्यू जी की वैल्यू निकाल दीजिए, फालतू का कैलकुलेशन वहां नहीं करना पड़ेगा। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है म्यू जी अपान म्यू डब्लू। तो W म्यू जी क्या होता है म्यू जी अपान म्यू डब्लू, मीन्स ये हो जाएगा म्यू जी 3/2 अपान म्यू डब्लू, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3 मीन्स W म्यू जी इज इक्वल टू आ गया 9/8। इट मीन्स अगर अब हमको वाटर की फोकल लेंथ निकालनी है तो हम क्या करेंगे बच्चों 1/FW इज इक्वल टू 9/8। देखिए W म्यू जी, तो ये वैल्यू पुट कर क्या आया है 9/8, यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, -1/r1 वही 1/15 माइनस 1/-30। भाई सीधी सी बात है, जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1/8 बचेगा, यहाँ पे आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेम वैसे एलसीएम लेंगे तो 1/10 बचेगा। मीन्स FW की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई बच्चों 80 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं इस लेंस का वाटर में फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, जबकि एयर में कितना फोकल लेंथ था बच्चों 20 सेंटीमीटर था। तो आंसर से आपको बच्चों एक चीज और क्लियर हो रही है, क्या कि वाटर में डुबोने पर फोकल लेंथ क्या हो गई 4 टाइम्स हो गई। जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तो चीज मैंने डिस्कस भी की थी कि किसी भी और मीडियम में रखेंगे तो फोकल लेंथ क्या होती है इंक्रीज हो जाती है। एयर में जो भी फोकल लेंथ है दूसरे मीडियम में रखने पर वो फोकल लेंथ क्या हो जाती है लेंस की इंक्रीज हो जाती है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। हाँ तो बच्चों अब हमारे पास जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर। ठीक है, एयर में आपको फोकल लेंथ दे दिया, कितना दे दिया बच्चों, ये आपको दे दिया है 40 सेंटीमीटर। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, आपको लेंस का यानी कि लेंस किससे बना है बच्चों ग्लास का, तो उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है 1.5। कह रहे हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ, आपको बताना है कि फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी व्हेन वी प्लेस्ड दिस लेंस इन मीडियम 1.3। जब हम इस लेंस को किस मीडियम में रखते हैं, ऐसे मीडियम में रखते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.3 है।
या हम इसको ऐसे मीडियम में रखते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, या फिर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है। तो बच्चों क्वेश्चन फिर से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है लेंस का, ठीक है, और एयर में इसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है। अब हमको फर्स्ट मीडियम में बताना है। पहले हम उस लेंस को ले जाके पहले मीडियम में डिप किए इसमें जब हमने लेंस को इमर्ज किया तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, ठीक है, मीन्स ये आपकी f1 हो गई पहले मीडियम में। फिर जब हमने इस मीडियम में उसको रखा तो हमारी फोकल लेंथ कितनी होगी। फिर जब हमने ये थर्ड मीडियम में पुट किया है तो हमारी फोकल लेंथ कितनी होगी। तो इन तीनों केसेस में हमको फोकल लेंथ फाइंड करनी है। बच्चों वही हम अपना लेंस मेकर्स फार्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले तो आप लेंस की फोकल लेंथ का एयर में फार्मूला लिखिए। फॉर एयर अगर मैं बात करूं तो इस लेंस की फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 1/FA इज इक्वल टू a म्यू जी माइनस 1। ए म्यू जी क्यों, क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लेंस किसका बना है बच्चों, ग्लास का बना है, ऐसा हम सपोज कर चुके हैं, ठीक है। और क्या आएगा बच्चों, 1/R1 माइनस 1/R2। ये तो एयर के लिए हो गया। फॉर एनी मीडियम, पहले हम किसी मीडियम के लिए फार्मूला फाइंड कर लेंगे। फॉर एनी मीडियम, ठीक है, 1/FM। FM मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। FM मतलब, FM का मतलब फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन द गिवन मीडियम। 1/FM इज इक्वल टू m म्यू जी माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। बच्चों अगर आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा FM/FA इज इक्वल टू, आपने क्या किया बच्चों, पहली इक्वेशन में डिवाइड किया दूसरे से, तो a म्यू जी माइनस 1/A m म्यू जी माइनस 1। दिस इज द फार्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द, ये फार्मूला हमें मिल गया फोकल लेंथ का। दोनों मीडियम में अलग अलग फोकल लेंथ का रिलेशन हमको ये मिल गया। FM की वैल्यू फाइंड कीजिए तो क्या आएगा, फोकल लेंथ इन द मीडियम इज इक्वल टू a म्यू जी माइनस 1/m म्यू जी माइनस 1 इंटू FA। दिस इज द रिलेशन फॉर द फोकल लेंथ इन द गिवन मीडियम। स्टूडेंट्स अब आप बहुत बेसिक सी बात कीजिए कि आपको पहला पार्ट सॉल्व करना है फॉर फर्स्ट पार्ट। तो μ1 मीडियम क्या दिया बच्चों, 1.3। अगर μ1 1.3 दिया है तो आप ये वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट के रेस्पेक्ट में ग्लास का निकालना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव, भाई m म्यू जी होता था, m मतलब मीडियम, तो ये पहला मीडियम है इसीलिए हमने क्या लिखा 1 म्यू जी, पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में ग्लास का। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये निकलेगा म्यू जी अपान μ1। अब बच्चों देखिए ध्यान से, म्यू जी कितना है बच्चों 1.5, μ1 कितना है 1.3, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो अब हमारे लिए इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा F1 इज इक्वल टू a म्यू जी माइनस 1 अपान 1 म्यू जी माइनस 1 इंटू FA। अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो F1 यहां से क्या निकलेगा बच्चों, a म्यू जी, एयर के रेस्पेक्ट में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 माइनस 1 अपान 1 म्यू जी, पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या निकला है 15/13। देखो पॉइंट हटा सकते थे, यहां से हटा देंगे, माइनस 1। और क्या बच्चा बच्चों इंटू FA। FA कितना दिया है, एयर में फोकल लेंथ कितना दिया है बच्चों 40।
आप इसको सॉल्व कीजिए, क्या मिलेगा आपको, देखिए ध्यान से। तो बच्चों F1 की वैल्यू मिलेगी 0.5 अपान, एलसीएम ले लेंगे तो नीचे बच्चों बचेगा 2/13 इंटू 40। F1 इज इक्वल टू 0.5/2 और ये 13 आ गया ऊपर इंटू 40। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल हो गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना मिलेगा 130 सेंटीमीटर। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन द फर्स्ट मीडियम। फॉर सेकेंड मीडियम क्या करेंगे बच्चों, ये तो फर्स्ट केस हो गया। अब हम बात करते हैं फॉर μ2 इज इक्वल टू 1.5। तो जब इस मीडियम में हम लेंस को रखेंगे तो हमारा जो मीडियम के रेस्पेक्ट में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो 2μg बन जाएगा। क्या पहले मीडियम में रखा तो पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में लेंस का, जब दूसरे में हम डिप करेंगे तो दूसरे के रेस्पेक्ट में लेंस का ले लेंगे भाई। तो 2μg की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, μg/μ2। क्या आया बच्चों, μg/μ2। μg कितना आया है, μg आ गया 1.5 और μ2 1.5 मीन्स क्या आया बच्चों 1। ठीक है, अब हम अपने इस फार्मूले को यूज करते हैं। तो F2 इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, देखो a μg -1 तो वैसे ही रहना है, अपान में मीडियम के रेस्पेक्ट में ग्लास का, तो मीडियम कौन सा यूज कर रहे हैं 2, तो क्या बच्चों 2μg -1 इंटू Fa। ध्यान से देखो F2 कितना मिलेगा, ये मिलेगा 1.5 -1 अपान 1 -1। क्यों? क्योंकि 2μg कितना हो गया, देखो ध्यान से 2μg कितना हो गया 1, तो 1 -1 इंटू Fa की वैल्यू 40। F2 कितना आएगा बच्चों, ऊपर आया 0.5 इंटू 40 अपान में 0, तो F2 कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। इस सिचुएशन में लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। बच्चों जब हमने थ्योरी पढ़ाई थी वहां पे भी हमने एक केस डिस्कस किया था कि अगर किसी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो मीडियम का भी 1.5 लेंस का भी 1.5, अगर किसी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के बराबर हो जाता है तो लेंस बिहेव्स लाइक अ ट्रांसपेरेंट प्लेट। इसका मतलब उस समय उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस समय उस लेंस का फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाता है। बच्चों अब हम तीसरा केस देखते हैं यहां पे, फॉर थर्ड केस। ठीक है, तीसरा केस बच्चों हमारे पास क्या था, फॉर μ2 इज इक्वल टू 1.7। देखिए तीसरे केस में हम बात करते हैं तो फॉर μ3 इज इक्वल टू 1.7। बच्चों अब अगर आप 3μg की वैल्यू निकालेंगे, देखिए पहले मीडियम में रखा 1μg निकाला, दूसरे मीडियम में रखा 2μg निकाला, भाई मीडियम के रिस्पेक्ट में ग्लास का, तो ये तीसरा मीडियम है, तो ये क्या आएगा μg/μ3 मीन्स μg कितना है 1.5 अपान 1.7। अगर मैं चाहूं तो पॉइंट से पॉइंट हटा दूं तो 15/17 आ जाएगा। अब बच्चों हम अपना बेसिक फार्मूला यूज करते हैं, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन द गिवन मीडियम इज इक्वल टू, ये क्या आएगा बच्चों हमारे पास F3 इज इक्वल टू a μg -1 अपान 3μg -1 इंटू Fa। बच्चों अब आप यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ध्यान से देखिए तो F3 की वैल्यू क्या आ रही है, a μg 1.5 -1 अपान 3μg। 3μg का मतलब ध्यान से देखिए 3μg कितना आया बच्चों 15/17 -1 इंटू Fa की वैल्यू 40 मीन्स F3 की वैल्यू आ जाएगी 0.5 अपान, यहाँ एलसीएम ले लेंगे बच्चों 2/17 बचेगा, बट कैसा माइनस का। क्यों? एलसीएम लेंगे देखो तो 15 - 17/17 आएगा और 15 - 17 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यानी कि अब आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा 170 सेंटीमीटर
बट कैसा, माइनस। तो ये आ गया माइनस का 170 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस सिचुएशन में देखिए था कॉन्वेक्स लेंस, बट फोकल लेंथ कैसी आ गई, निगेटिव। निगेटिव का मतलब लेंस बिहेव्स लाइक अ कॉन्केव लेंस। मैंने ये केस भी आपको समझाया था कि अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा हो जाता है, देन लेंस बिहेव्स लाइक चेंज नेचर। मीन्स अगर कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, अगर कॉनकेव लेंस है और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अचानक ज्यादा हो जाए तो वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाँ तो बच्चों अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बाय कॉन्वेक्स लेंस बनाया गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से एक लेंस बनाया गया, बट इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये कैसे बनाया गया बच्चों, दो तरह के लेंस से बनाया गया। एक लेंस ये है और एक लेंस ये। दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस थे, मींस ऐसे था एक लेंस और एक लेंस ऐसे था, और इनको जोड़ दिया तो ये लेंस बना दिया हमने। ठीक है, इन दोनों लेंस को हमने क्या किया बच्चों, ये दोनों देखो प्लेनो कॉन्वेक्स हैं, और इनको हमने पकड़ क्या किया, कनेक्ट कर दिया, तो ये बन गया। अब कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the mediums of the lenses are 1.5 and 1.2. इन दोनों लेंसेस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग थे, क्या था 1.5 और 1.2। और कह रहे रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स ऑफ बोथ लेंस इज सेम, मींस ये बाहर वाली जो रेडियाई है, ये रेडियाई और ये रेडियाई, ये दोनों की सेम है। कितनी दिया है, ये भी 14 सेंटीमीटर है और ये भी 14 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का क्या है बच्चों, सेम है। कह रहे इफ वी पुट एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ दिस लेंस एट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, अगर मैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट पुट करता हूं इस लेंस से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है, कह रहे हैं कि देन फाइंड द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अगर इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से 40 सेंटीमीटर दूर में ऑब्जेक्ट रख देता हूं तो हमें इमेज की पोजीशन बतानी है, v कितना होगा। तो बच्चों सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमें इस लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करनी होगी, कंबाइंड फोकल। तो इस क्वेश्चन में हम पहले क्या करेंगे कि इन दो लेंसेस को पहले हम अलग अलग देखेंगे, ऐसे। ठीक है, ये एक अलग लेंस है और दूसरा वाला ये अलग लेंस है। इसकी बच्चों μ1 कितना दिया है आपको 1.5, इसका μ2 कितना दिया है 1.2। तो पहला काम होगा हम इनकी कंबाइंड फोकल लेंथ निकालें। अब कंबाइंड के लिए इनकी अलग अलग फोकल लेंथ का पता होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले लेंस की फोकल लेंथ निकालेंगे, फर्स्ट लेंस, फिर दूसरे की निकालेंगे, फिर इन दोनों को जब एक दूसरे से टच करवा देंगे उस समय की फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। जब इनको दोनों को मिला के हमने एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया है बाया कॉन्वेक्स, उस फोकल लेंथ को फाइंड करेंगे। तो पहला काम बच्चों हमारे पास क्या है, हम पहले की फोकल लेंथ निकालते हैं। भाई फर्स्ट लेंस के लिए लिखेंगे आप फॉर फर्स्ट लेंस, ये वाला। ठीक है बच्चों, इसके लिए ध्यान दो तो R1 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। देखो पहले सरफेस की रेडियस R1 कितना दिया, देखो दोनों की रेडियस 14 दिया है, 14 सेंटीमीटर प्लस में आएगा।
और R2 इज इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे हमको पता था कि दूसरी रेडियस को कॉन्वेक्स लेंस की निगेटिव से लिखते हैं, बट चूंकि इन्फिनिटी है तो वहां पे माइनस से हमें कोई फायदा बहुत ज्यादा होने वाला, कोई इससे दिक्कत होने वाली नहीं है। तो बच्चों इस सिचुएशन में 1/f1 कितना आएगा, म्यू जी। तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, म्यू1 -1, 1/r1 -1/r2। क्यों, क्योंकि ये लेंस रखा एयर में, तो एयर के रेस्पेक्ट में म्यू1 लगा सकते हैं हम लोग, ए म्यू1 -1 वैल्यू पुट करो। 1/f1 इज इक्वल टू ए म्यू1। ए म्यू1 कितना है बच्चों, म्यू1 कितना दिया आपको, यही है 1.5 - 1 1/14 -1/infinity। You know the value of 1/infinity is 0. That's why we get 1/f1 is equal to 0.5 into 1/14 or f1 is equal to 28 centimeter. This is the focal length of the first lens. Now we have to calculate the focal length of the second lens. तो बच्चों for second lens क्या करेंगे, सेकेंड लेंस की अगर बात करोगे तो वहां पे R1 कितना होगा, देखो सेकेंड लेंस के लिए R1, या इसको पहली रेडियस को R' मान लो, तो R' कितना होगा, इन्फिनिटी। और दूसरी रेडियस R" कितनी होगी बच्चों, माइनस का 14 सेंटीमीटर। देखो ये भी 14, लेकिन बट ये क्या है, दूसरी रेडियस हमेशा निगेटिव साइड चली जाती ना कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो वो हमारी हो गई -14 सेंटीमीटर। अब बच्चों जरा ध्यान दीजिए, 1/f इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, म्यू -1, तो यहां पे ए म्यू2 आ जाएगा, एयर के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और आएगा 1/r1 -1/r2। अब क्या बनने वाला है बच्चों, 1/f2 इज इक्वल टू, ये बचने वाला है ए म्यू2 कितना है बच्चों, 1.2 - 1/r, भाई 1/r' कितना आ गया, 1/infinity -1/r', R" की वैल्यू बच्चों कितनी है, 1/14। भाई जब फार्मूला यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए म्यू2 -1 1/r1 होता था ना, तो यहां पे हमने रेडियस क्या मानी बच्चों, R' मान रखी है, तो 1/r' -1/r'। ध्यान दो R" की जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या वो निगेटिव होगी, देखो ना R" इज -14, तो माइनस माइनस प्लस, फिर वही बात है 1/infinity क्या होता है बच्चों, 0 होता है, तो 1/infinity तो ये 0 हो गया, इसको हटा दो तो क्या बचेगा 1/f2, ये बचेगा 0.2, देखो सब्ट्रैक्ट हुआ 0.2 इंटू 1/14। दिस इंडिकेट f2 इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, इन लेंसेस के कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ अब हम देखते हैं। ये आएगा, ये क्या आएगा बच्चों, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब ये मिक्स कर दिया, मिला दिया, दोनों को ऐसे जोड़ दिया, कंबाइंड कर दिया, तो फोकल लेंथ क्या होगी, तो 1/f1, तो बच्चों कितना आएगा, 1/f1 देखो बच्चों कितना है 28 प्लस 1/70 मीन्स 1/f इज इक्वल टू, अगर मैं 140 एलसीएम ले लूं तो 2 + 5। अगर आप यहां से बात कीजिए तो f इज इक्वल टू 140/7, तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो नेट फोकल लेंथ कितनी मिल गई बच्चों, 20 सेंटीमीटर। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इसकी कंबाइंड फोकल लेंथ हमको मिल चुकी है कितनी, 20 सेंटीमीटर।
हमसे कह रहे हैं ऑब्जेक्ट को यहां रखा, तो बच्चों इसकी इमेज कहां बनेगी? देखो ऐसे कोई लाइट रे आएगी और ये दोनों कंबाइंड ऐसे इसको भेज देंगे। देखिए बच्चों ध्यान रखिएगा, वैसे तो दो जगह रिफ्रैक्शन होता है, इधर और इधर, बट जब बहुत थिन लेंस होता है तो हम एक ही रिफ्रैक्शन को शो कर देते हैं, उसी से हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। जबकि रियलिटी क्या होनी चाहिए कि यहां थोड़ा रिफ्रैक्शन हुआ और फिर ऐसे हुआ, ठीक है। चलो ऐसे ही बना लो। तो ये हमको v फाइंड करनी है बच्चों। इस सिचुएशन में ये बन जाएगा u और ये क्या बनेगा v। सिंपल सी बात है, ये ऑब्जेक्ट था, ये उसकी हमको क्या मिल रही है बच्चों? आफ्टर रिफ्रैक्शन इमेज मिल रही है। तो देखो क्या होगा इस सिचुएशन में, u कितना दिया है बच्चों? माइनस का 40 सेंटीमीटर। देखो इस लेंस के पीछे ये माइनस 40 सेंटीमीटर। और v कितना मिलेगा? v हमको फाइंड करना है बच्चों। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, वैल्यू पुट करो। तो 1/f, f की वैल्यू कितनी है? 20। 1/v माइनस 1/u, u की वैल्यू क्या है? माइनस का 40। माइनस माइनस प्लस आएंगे तो बचेगा 1/v इक्वल टू 1/20 माइनस 1/40। आप इसको लेगा बच्चों, जब सॉल्व करेंगे 1/20 माइनस 1/40 तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो फाइनल इमेज मिलेगी वो कहां मिलेगी? लेंस से 40 सेंटीमीटर दूर इधर मिलेगी। क्या मेरी ये बात सबको क्लियर हो रही है? फिर अब बच्चों हमारे पास एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टू आइडेंटिकल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, दो कौन से लेंस है बच्चों? प्लेनो कॉन्वेक्स, कुछ इस तरह के, एक ये और एक ये। कह रहे हैं कि द रेडियस ऑफ बोथ लेंस इज 20 सेंटीमीटर। तो ये कर्व्ड सरफेस की रेडियस बच्चों कितना दिया है? इसकी भी 20 सेंटीमीटर दिया है और इसकी भी एक कर्व्ड सरफेस की रेडियस 20 सेंटीमीटर दिया है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, जिससे लेंस बनाया गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। कह रहे हैं दीज लेंस आर पुटेड सच दैट दियर कॉन्वेक्स सरफेस आर इन टच्ड। मीन्स इनको बच्चों ऐसे रखा गया, एक लेंस ऐसे रखा तो दूसरा लेंस ऐसे रखा, इस टाइप से ऐसे रखा कि इनका कॉन्वेक्स सरफेस एक दूसरे के क्या है बच्चों? टच में है। कॉन्वेक्स सरफेस क्या है बच्चों? एक दूसरे के साथ टच में है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है। और करे द इंटरवेनिंग स्पेस, मींस इनके बीच का जो ये स्पेस है, इट इज फिल्ड बाय अ सब्सटेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बच्चों फिल कर दिया गया और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे दिया गया? ये जो सब्सटेंस पुल किया गया, इस सब्सटेंस बाय लिक्विड कह रहे एंड द इंटरवेनिंग स्पेस बिटवीन द लेंसेज इज फिल्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7। या हम किससे फिल कर दिए हैं? 1.7 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड से। कह रहे फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। हमको इस पूरे कॉम्बिनेशन की बच्चों फोकल लेंथ बतानी है। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में बच्चों? इस क्वेश्चन को करने का बहुत सिंपल सा मेथड है। आप ध्यान से देखिए तो यहां पे 3 लेंस बन गए, एक ये, एक ये और एक लेंस बच्चों ये बीच में बन गया जो हमने लिक्विड फिल किया। ध्यान से देखो, अगर इनको हटा दें तो क्या ये लेंस ऐसा बनता आपको दिखाई दे रहा है? देखिए बीच वाले को, कुछ ऐसा ही तो है। और ऐसा बच्चों कौन सा लेंस होता है? यस, इट इज कॉनकेव लेंस। मींस इस सिचुएशन में इधर उधर दो कॉन्वेक्स बन गए और बीच में क्या बन गया बच्चों? ये कॉनकेव लेंस बन गया। इसकी फोकल लेंथ मान लो f3।
अब आपको नेट फोकल लेंथ पूछी जा रही है इस पूरे कॉम्बिनेशन की। तो अगर हमको f1, f2 और f3 की वैल्यू मिल जाए तो हम नेट फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास पहला काम आ गया कि मैं f1 फाइंड करूंगा। पहले लेंस की फोकल लेंथ देखिए कैसे निकालेंगे। यह हमारा पहला लेंस है, ये दूसरा लेंस है और ये तीसरा लेंस है, ठीक है। फॉर फर्स्ट लेंस क्या होने वाला है बच्चों, देखिए पहले लेंस की पहली रेडियस R1 कितना दिया है, इनफाइनाइट। R2 कितना दिया है बच्चों, ये रेडियस। इसके लिए क्या होगा, ये निगेटिव हो जाएगा, पता है ना कॉन्वेक्स लेंस में, पता है ना कॉन्वेक्स लेंस में R1 पॉजिटिव और R2 निगेटिव, तो ये आएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। बच्चों इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.5। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 1/f1 पहले लेंस की फोकल लेंथ क्या आएगी, तो म्यू जी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f1 इज इक्वल टू म्यू जी 1.5 माइनस 1 इन्फिनिटी माइनस 1 माइनस का 20, R2 बच्चों माइनस 20, ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मीन्स 1/f1 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1/20 मीन्स f1 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट लेंस। बच्चों क्या सेकंड लेंस में सारी चीजें आइडेंटिकल हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वही, रेडियस भी सेम, कर्व सरफेस को एक तो प्लेन है ही है, तो अगर सेकंड का भी आप फोकल लेंथ निकालेंगे तो पक्का है यही आना है बच्चों, क्या 40 सेंटीमीटर। आप कर लीजिएगा भाई, R1 को इन्फिनिटी और R2 को माइनस 20 सेंटीमीटर और म्यू कितना दिया है 1.5, सॉल्व कर लेंगे सेम। अब बच्चा बच्चों ये बीच में जो लिक्विड फिल किया है, ठीक है, फॉर थर्ड लेंस, यहां लिखेंगे फॉर थर्ड लेंस, ये थर्ड लेंस है, कौन सा, लिक्विड लेंस, इसको हम लिक्विड लेंस भी कह सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1/FL, तो ये बच्चों आ जाएगा देखो म्यूएल माइनस 1, ये क्या आएगा म्यूएल माइनस 1/R1। तो बच्चों इसके लिए ये है रेडियस पहली और ये है रेडियस 2, तो यहां पे 1/R1 माइनस 1/R2 लगेगा। बट इस लेंस के लिए अगर आप म्यूएल तो आपको पता है 1.7, R1 क्या होगा बच्चों, देखो ये कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस की पहली रेडियस जो होगी वो निगेटिव होगी, मींस माइनस 20 सेंटीमीटर। और R2 क्या लेंगे बच्चों, ये रेडियस, दूसरी वाली हमको रेडियस तो पता है 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों 1/FL आएगा कितना, म्यूएल 1.7 माइनस 1/20, वो भी कैसा माइनस का, और माइनस 1/20 सॉल्व कर लेंगे। 1/FL इज इक्वल टू 0.7 इंटू 2/20 माइनस का, ये बच्चों पॉइंट हटेगा, ये 20 से 10 बचेगा, सॉल्व कर लेना। तो FL आ गया आपके पास माइनस का 100/7 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चों, माइनस का 100/7 सेंटीमीटर, ठीक है। इस FL को ही हम F3 भी कह सकते हैं क्योंकि हमने थर्ड लेंस इसको सपोज किया है, वेरी गुड। अब बच्चों देखिए आपको नेट फोकल लेंथ कैसे मिलेगी, फॉर कंबाइंड फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। पुट ऑल द वैल्यूज, यू गेट 1/40 प्लस 1/40 प्लस 1/ कितना आया बच्चों, देखो माइनस का 100/7, ये तो रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, सॉल्व कर लेना। तो क्या होगा बच्चों यहां पे देखो 100, ये तो एलसीएम आएगा 200, तो क्या आएगा 5 प्लस 5 और माइनस का 14,
क्योंकि ये निगेटिव यहाँ लग जाएगा, 7 ऊपर जाएगा, सॉल्व करेंगे एलसीएम लेने पे ये आएगा। मीन्स दिस इंडिकेट, तो बच्चों ये क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास f इज इक्वल टू 200 अपान माइनस का 4। मीन्स हम कह सकते हैं f इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, तो f इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, माइनस का 50 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर फॉर द कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। बच्चों अगर आपको मेरा चैनल लगातार अच्छा लग रहा है, आप इसको देख रहे हैं, आप इसको लाइक भी कर रहे हैं, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी फिजिक्स की प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकें मेरे यानी कि गौरव मिश्रा के साथ।